जय श्री राम दोस्तों पंच कैलाश भारत और तिब्बत में स्थित 5 अलग अलग कैलाश पर्वत हैं जिन्हें सम्मिलित रूप में पंच कैलाश के नाम दिया गया है। शिव भक्तों के लिए मोक्ष प्राप्ति हेतु पंच कैलाश यात्रा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सभी 5 कैलाश हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। अधिकांश यात्री पंच कैलाश यात्रा को सत्य की यात्रा और एक महान आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव मानते हैं। आइए पंच कैलाश यात्रा में सम्मिलित कैलाश पर्वतों के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं कि कौन से हैं पंच कैलाश। देखिए, पहला है हम लोग का आदि कैलाश, जिसे छोटा कैलाश भी बोलते हैं। आदि कैलाश, छोटा कैलाश भारत तिब्बत सीमा के बिल्कुल पास भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर स्थित है। छोटा कैलाश उत्तराखंड के धारचूला जिले में स्थित है। ये क्षेत्र उत्तम प्राकृतिक सुंदरता, शांति और संप्रभुता से भरा पूरा है। ये क्षेत्र बहुत ही शांत है। शांति की तलाश कर रहे यात्रियों के लिए यह स्थान अति उत्तम साबित होता है। बहुत से लोग एक समान रूप के चलते आदि कैलाश और मुख्य कैलाश में भ्रमित हो जाते हैं। आदि कैलाश के समीप एक झील स्थित है जिसे पार्वती ताल कहा जाता है। दूसरा हम लोग का आता है किन्नर कैलाश, जिसकी यात्रा मैंने अभी जल्द ही की है। किन्नर कैलाश हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के किन्नौर घाटी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 60,050 मीटर है। इसका अपना एक पौराणिक इतिहास है। किंवदंतियों के अनुसार किन्नौर कैलाश के समीप देवी पार्वती द्वारा निर्मित एक सरोवर है जिसे उन्होंने पूजा के लिए बनाया था। इसे पार्वती सरोवर, पार्वती कुंड के नाम से जाना जाता है। ये इस स्थान को भगवान शिव और देवी पार्वती का मिलन स्थल भी माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस पर्वत की चोटी पर एक पक्षियों का जोड़ा रहता है। लोग इन पक्षियों को माता पार्वती और भगवान शिव मानते हैं। इस कैलाश को बहुत ही आध्यात्मिक माना जाता है, क्योंकि भले पूरे क्षेत्र में कितनी भी बर्फ क्यों ना गिरे, पर किन्नर कैलाश कभी भी बर्फ से नहीं ढकता। थर्ड हम लोग का है श्रीखंड कैलाश। श्रीखंड कैलाश हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 5,227 मीटर है। यहाँ पहुँचने के लिए हिमालय श्रृंखलाओं से होते हुए कई ग्लेशियर पार करने होते हैं। इस पर्वत के बारे में एक पौराणिक कथानुसार कहा जाता है कि भस्मासुर ने इस पर्वत पर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर वरदान की प्राप्ति की थी। भगवान शिव ने भस्मासुर को तिथि के भी सर पर हाथ रखकर उसे भस्म करने का वरदान दिया था। भस्मासुर अपने वरदान की सत्यता को जांचने के उद्देश्य से भगवान शिव के सिर पर हाथ रखने की कोशिश करने लगा। तब भगवान शिव वहां से भाग खड़े हुए। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर के साथ नृत्य करते हुए उसका हाथ उसी के सर पर रखवा दिया और इस प्रकार भगवान शिव की रक्षा की थी। भस्मासुर की इसी पर्वत पर भस्म हुआ था ऐसा किंवदंतियों में कहा जाता है। चौथा है हम लोग का मणिमहेश कैलाश, या फिर हम लोग बोल सकते हैं चंबा कैलाश। मणिमहेश कैलाश हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। इस कारण से चंबा कैलाश भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 5,653 मीटर है। ये भूदिल घाटी से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मणिमहेश कैलाश के समीप मणिमहेश झील है, जो कि मानसरोवर झील के समांतर ऊंचाई पर बहती है। आज तक के इतिहास के अनुसार आज तक कोई भी आगंतुक इस पर्वत की चढ़ाई को पूरा नहीं कर पाया है। 1968 में नंदिनी पटेल नामक एक महिला ने इस पर्वत की चढ़ाई की कोशिश की थी, परंतु उसे बीच में ही अभियान को रोकना पड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह के पूर्व इस पर्वत को बनाया था। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान शिव के निवास स्थलों में से एक है और भगवान शिव अपनी पत्नी के साथ, माता पार्वती के साथ यहाँ घूमते हैं। पांचवें हम लोग का है कैलाश पर्वत या फिर मुख्य कैलाश। इसको तो सभी जानते हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। सभी कैलाशों में पर्वतों में ये 6,638 मीटर की ऊंचाई के साथ सबसे ऊंचा है। ये स्थल न केवल हिंदू धर्म में अपितु बौद्ध धर्म में, जैन धर्म आदि धर्मों में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पौराणिक गाथाओं के अनुसार यहाँ पर भगवान शिव ने लंबे समय तक निवास किया है। शिव यहाँ पर ध्यान भी करते थे। कैलाश पर्वत को भगवान शिव के भक्तों के साथ साथ अन्य धर्मों के अन्यायों को भी आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष और आनंद प्रदान करने वाला माना गया है। कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील और राक्षस ताल स्थित है। आज तक कैलाश पर कोई भी नहीं चढ़ पाया। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि माना जाता है कि कैलाश पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है। दोस्तों, अगर आपको पंच कैलाश की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो में हर हर महादेव जरूर लिखें, और आप कितने कैलाश अभी तक हो चुके हैं आपके, ये कमेंट में जरूर करके बताएं। हर हर महादेव, जय माता दी।